अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी धमकी लगा दी, कहा पीर तक अदम एतमाद की तहरीक पेश न हुई तो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। शहबाज शरीफ बोले स्पीकर OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन शिकनी न करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी मंजिल करीब है, ये जंग हम जीत चुके हैं। हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन को चैलेंज, कहा आपके साथ वो होगा कि अपनी नस्लों को भी नसीहत करके जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले OIC हुकूमत नहीं रियासत का मामला है, भारत इस इजलास को मुलतवी कराना चाहता है। असद उमर ने बयान दिया कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, रोक सको तो रोक लो। हमाद अजहर ने सवाल किया अब किसी को इनके अज़ाइम पर शक रह गया है तो बताए। बहुत अच्छा हुआ ये तहरीक अदम एतमाद ले आए, अवामी दबाव पर मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का दावा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा जमीर खरीदने के लिए एक मंडी लगी हुई है, पैसों के बड़े बड़े थैले आ रहे हैं। ये हलाल का पैसा नहीं है, ये पैसा चोरी के जरिए हासिल किया गया है। शतरंज और चालें हमारे पास हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन को पता नहीं था रास्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी, उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से अच्छा फैसला आएगा। शेख रशीद ने कहा पैसों के लिए ज़मीर बेचने वाले रुस्वा होंगे, ये सास बहू की लड़ाई है, इत्तेहादी भी हमें वोट देंगे। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद का अमल जारी रखा जाए। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली, अरकान और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। सियासी कशीदगी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाउस हमले पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। सियासी जमातों को नोटिस जारी, समाअत पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 3 मुनहरिफ अरकान ने वापस आने के लिए राब्ता किया है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सदारती रेफरेंस फाइल करने की जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल और बाबर अमान को सौंप दी। इमरान खान की हुकूमती टीम को इत्तेहादियों से सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत। परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, मुराद रास के ऑन चौधरी, नोमान लंगड़ियाल से राब्ते। जहांगीर तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त। 14 अरकान आपका साथ छोड़ गए, आपने उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। मतलब 342 के ऐवान में 165 अरकान आपके साथ रह गए हैं। आप अक्सरियत खो चुके हैं, अब इक़्तिदार से चिपके रहने का क्या फायदा। मरियम नवाज का ट्वीट। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी होने लगा। मुल्तान, नवाब शाह, शकरगढ़ और रहीम यार खान समेत कई शहरों में PTI कारकुनों का एहतजाज। गद्दार गद्दार के नारे, पार्टी से धोखा करने वालों से इस्तीफा देने का मुतालबा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 21 मार्च से शुरू होगा। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च, 2 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। T20 मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत, खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। बोल न्यूज का मॉर्निंग शो दुनिया बोल है 21 मार्च से सुबह 9 बजे शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।